ईदी लेने आए हैं हम। मैंने कहा ईदी ले ले मुफ्ती साहब से। अब तो हम ईदी देने वालों में है, ईदी लेने वालों में नहीं है। पिछले साल मुझे ईदी मिली थी हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया की तरफ से। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में एक अच्छी आदत बताएं उनकी, और एक आदत जो आपको पसंद नहीं है उनके बारे में। तारिक जमील साहब के बारे में, जब से उनका बेटा वफात पाया है तब से वो मीडिया से भी गायब हैं और तबीयत उनकी ख़राब रहती है। उनकी एक अच्छी आदत बताएं मुझे। हजरत जी मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सब आदत अच्छी हैं, बात नहीं। मुझे ईद से एक दिन पहले तकी उस्मानी साहब ने कहा कि इसराइली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको टोटली हराम करार दी। वो लोग हमारे मुसलमानों के कातिल हैं, कुफ़ार हैं, इसराइली हैं। मेरा इस पर बड़ा दिल दुखता है। मुझे ईद वाले दिन रोना आ गया इस बात पे। मैंने कहा हम उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं, इतनी भी हमारे अंदर शर्म और हया नहीं है कि हम इसराइल की प्रोडक्ट का बाइकाट कर सकें। 57 इस्लामी मुल्क हैं और वो मस्जिद अक्सा की एक ईंट की हिफाजत नहीं कर सके। यार सलाम है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु पे, जिसने अकेले मस्जिद अक्सा को फतह करके दिखाया। और सलाम है नूरुद्दीन जंगी पर और हजरत सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह पर, जिन्होंने अकेले तौर के ऊपर वहाँ ये सारी तरतीबें रखी थी। आज हमारे यहाँ गैरत ख़त्म हो गई है। 27वें शब को रब ने मुझे हरम में तौफीक अता फरमाई। शेख अब्दुल रहमान सुदैस पर रब रहमत फरमाए, उसने 27वीं को भी और 29वीं की दुआ में भी जब फ़लस्तीन का नाम लिया ना, कोई आँख नहीं थी जो रो ना रही। यकीन माने लोगों की हिचकी बंद गई, उसके समेत भी वहाँ सारे रो रहे थे और इतनी जोर से लोग आमीन कह रहे थे कि हमारी कान फटते थे। तो फ़लस्तीन के साथ उनके दिल धड़कते हैं। बोलते हैं मतलब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इमोशनल भी हो गए हैं। ये बताएं कि तो अगर इस ट्रेंड को आम कर दिया जाए, जो एक मरतबा इसराइली प्रोडक्ट जिसके हाथ में हो उसको थप्पड़ न मारो, डंडा न मारो, सोटा न मारो, लेकिन 5 उंगलियां इकट्ठी करके ऐसे बंदा कहे ना मैं लाख दी लानत तेरे थे। साथियों से गुजारिश कर रहा हूं, अगर किसी के हाथ में इसराइली प्रोडक्ट देखे और उसको एक दफा समझाए, वो न माने तो उसे 2 हाथ से अपना हक अदा करें। क़यामत में ये हाथ भी अल्लाह के रास्ते में इंशाल्लाह गवाही देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमेशा से माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत आपका नज़ारा होता है, लुक होता है, लेकिन आज आपके कंधे में सब्ज़ रुमाल, ये बड़ा अच्छा भी लग रहा है और डिसेंट भी लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये ज़रा बताएं। मेरे सामने बहुत से उलमाए कराम थे जिनको मैंने सुना, मैंने देखा, कुछ को सिर्फ सुना और अक्सर को देखा। हजरत मौलाना हकनवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना लुकमान अली पुरी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत सुना है, और मौलाना अब्दुल मजीद शाह नदीम रहमतुल्लाह अलैह को सुना है। मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक ताल्लुक़ रहा, हमने उनसे आयात सहाबा का इस्तिदलाल समझा। हजरत मौलाना अली शर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, इनको सुना। फिर उसके बाद मेरे बचपने में एक वक्त आया, हमने उसामा बिन लादेन को सुना। फिर मुल्ला मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह, उसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, इनको, और खुसूसन हज़रत मौलाना तारिक जमील दामत बरकातुहुल आलिया को, इनको पूरे मजमूए को सुनने के बाद एक मेरा माइंड बना था। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसामा यूसुफ ज़ई आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेरा मीडिया। सबसे पहले मुफ्ती साहब आपको ईद मुबारक, और आपके सारे फॉलोवर, हमारे जितने फॉलोवर हैं सबको अहले ईमान अहले इस्लाम को ईद मुबारक। अपनी तरफ से भी ईद मुबारक कह दे सबको। अल्लाह ताला आप सबको ईद रमज़ान मुबारक की बात दें, सब मुबारक फरमाए। मुझब उम्र भी मुबारक हो आपको, आपने रमज़ान में उम्र किया, बड़ी बरकतें हैं रमज़ान में उम्र की। हर मुसलमान का शौक़ है, हर नौजवान का शौक़ है, सबको अल्लाह ताला ले जाए। आमीन आमीन। मुझब ईदी लेने आए हैं हम। मैंने कहा ईदी ले ले मुफ्ती साहब से। ईदी तो बनता है हर दोस्त यार का जो ताल्लुक़ वाले होते हैं, तो हम ईदी भी लेने आए। और ईद कैसे गुजरा मुफ्ती साहब ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम है हज़रत, ईद बड़ी बेहतरीन गुजरी है। ईद के लिए एक जुमला मैं कहता हूँ, वो हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, ईद उसकी नहीं है जिसने नए कपड़े पहन लिए हैं, बल्कि इन्नमल ईद लिमन खाफल वईद, ईद तो उसकी है जो अल्लाह पाक के बात पे अमल किया और अल्लाह की डराने से डर गया। तो असल ईद तो यही है। बहरहाल बचपने की ईद होती थी तो वो ईदों वाली तरतीब चलती थी जैसे आज की माशाल्लाह चल रही है। अब तो हम ईदी देने वालों में है, ईदी लेने वालों में नहीं है। पिछले साल मुझे ईदी मिली थी हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया की तरफ से, तो इस बार मैं जा नहीं सका, तो शायद ईदी मिल जाती। बाकी अल्लाह ताला हम सबको इस ईद की खुशियाँ अता फरमाए। मुझे एक कुछ आपके फॉलोवर हैं लिमिटेड, उन्होंने मैसेंजर में मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा मुझसे सबसे 1 2 3 सवाल जो है अहम सवाल उलमा के बारे में, उलमा देवबंद के बारे में ये पूछना है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में एक अच्छी आदत बताएं उनकी, और एक आदत जो आपको पसंद नहीं है उनके बारे में ये बताएं। उलमा देवबंद है हमारे। हजरत मेरे ख्याल में किसी की ज़ाती आदात पे बात न करें तो बेहतर है।
बहरहाल मौलाना अच्छा एक काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। दीनी उमूर में जितना ही काम फरमाएंगे तो हम उनकी तायद करते हैं, बल्कि हकीकत में मेरा अल्लाह जानता है मैं अपने उलमा में तो मुस्तकिल तौर के ऊपर उनके लिए दुआ गो भी रहता हूँ। सिर्फ मुफ्ती साहब की बात नहीं है, बहुत से उलमा की बात है जो अगरचे ज़ाती तौर पे मेरे नज़रियात की मुखालफत भी कर लें तो भी मैं उनके लिए दुआ गो रहता हूँ। इस दफ़ा भी अब बात चल पड़ी है तो मैं कह देता हूँ, मैंने तो तवाफ़ में भी हकीकतन दुआएं की हैं, अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे। कोई बुरी आदत है तो वो अल्लाह को पता है, मेरे इल्म में तो कोई बुरी आदत नहीं। तारिक जमील साहब के बारे में, जब से उनका बेटा वफात पाया है तब से वो मीडिया से भी गायब हैं और तबीयत उनकी ख़राब रहती है, उनकी एक अच्छी आदत बताएं मुझे। हज़रत जी मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सब आदत अच्छी हैं। मैंने हज़रत से असल में इख्तलाफ किया था, वो उस बुनियाद पे लोग बार बार सवाल कर लेते हैं मौलाना के बारे में, जैसे आप फरमा रहे हैं। मेरा इख्तलाफ की बुनियाद जो थी वो कायम है, जब तक हज़रत मौलाना उसकी वजाहत नहीं फरमाएंगे वो इख्तलाफ हमारा कायम है। बाकी इज़्ज़त, एहतराम, अकीदत, वो ताल्लुक़ हमारा उनके साथ है। हज़रत मौलाना की सब आदत अच्छी हैं, साहिब अखलाक आदमी हैं। मेरे ख्याल में अपने मुखालिफिन की कोई लगी लुपटी बातें सुन के भी उनके लिए दुआ करने वाली शख्सियत है, रब ने उसको बड़ा दिल दिया है। तो हम कहते हैं इस तरह बड़ा आदमी बड़े आदमियों के साथ अच्छा लगता है, आलिम उलमा के साथ अच्छा लगता है, या ये आलिम अगर उनके साथ जाएं तो बेहतर है उनको कोई तबलीग करें ताकि वो दुख्तरान मिल्लत को यूँ नंगा नाचार में पेश न करें, उनकी चीज़ें ठीक कर लें तो बहुत अच्छा है। बाकी मौलाना की कोई बुरी आदत की बात नहीं। मुझे ईद से एक दिन पहले तकी उस्मानी साहब ने कहा कि इसराइली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको टोटली हराम करार दीजिए। पहले तो कहा था कि इख्तलाफ करें, ना रखें, अपने दस्तरखान वगैरह में इस्तेमाल ना करें, लेकिन आखिरी चांद रात को एक दिन पहले उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसराइली प्रोडक्ट हराम है आपके लिए, हमारे लिए। देखें, हराम का मतलब ये है कि गैरत के खिलाफ है, गैरत इस्लामी। देखें उसामा भाई, आप और मैं बैठे हैं, हमारे भाई के साथ जो बंदा लड़े ना, उसकी दुकान से हम जायज़ चीज़ लेते वक्त भी हिचकिचा जाते हैं कि यार ये मेरे अब्बा का कातिल है, मेरे भाई को नुकसान देने वाला है। वो लोग हमारे मुसलमानों के कातिल हैं, कुफ़ार हैं, इसराइली हैं। मेरा इस पर बड़ा दिल दुखता है। मुझे ईद वाले दिन रोना आ गया इस बात पे। मैंने कहा हम उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं, इतनी भी हमारे अंदर शर्म और हया नहीं है कि हम इसराइल की प्रोडक्ट का बाइकाट कर सकें। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी ज़बान इसराइल के लिए कितना चली है, क्यों? आप ज़बान के और काम के माहिर लोग हैं। हमसे पूछा जाएगा तुम्हारी ताकत कितनी चली है। हुक्मरान अपनी ताकत का पूछने का जो है ना मजाज होगा, हमारी ताकत है हम उनके प्रोडक्ट न खरीदें। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो बात की है ना, उस बंदे की ज़िंदगी गुजरी है, उसने बिल्कुल ये ठीक किया है। सद्दल ज़राए कहना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में शामिल होना, इसराइली प्रोडक्ट को ख़ुद के मामलात में इस्तेमाल करना, ये हुर्मत के दर्जे पे आ गया। इससे 100% बचना चाहिए। अब देखें ना, 57 इस्लामी मुल्क हैं और वो मस्जिद अक्सा की एक ईंट की हिफाजत नहीं कर सके। यार सलाम है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु पे, जिसने अकेले मस्जिद अक्सा को फतह करके दिखाया। और सलाम है नूरुद्दीन जंगी पर और हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर, जिन्होंने अकेले तौर के ऊपर वहाँ ये सारी तरतीबें रखी थी। आज हमारे यहाँ गैरत ख़त्म हो गई है, मुस्लिम हुक्मरान पूछते तक नहीं है। आपको याद होगा मैंने सिंध की धरती पे उस वक्त फ़र्ज़ ऐन होने का ऐलान किया था कि जिहाद इस वक्त इसराइल की वजह से फ़र्ज़ ऐन है। अब उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो वजाहत फरमाई कि फ़र्ज़ ऐन है लेकिन ताकत की बकदर, जिसकी जितनी ताकत है वो उतना चले। तो हमसे हमारी ताकत पूछी जाएगी, फौज से उसकी ताकत पूछी जाएगी, हुकूमत से उसकी ताकत पूछी जाएगी, हुक्मरान से उसकी ताकत पूछी जाएगी। यकीन माने मैं इस वक्त हरम में था, 27वें शब को रब ने मुझे हरम में तौफीक अता फरमाई। शेख अब्दुल रहमान सुदैस पर रब रहमत फरमाए, उसने 27वीं को भी और 29वीं की दुआ में भी जब फ़लस्तीन का नाम लिया ना, कोई आंख नहीं थी जो रो ना रही। यकीन माने लोगों की हिचकी बन गई, उसके समेत भी वहां सारे रो रहे थे और इतनी जोर से लोग आमीन कह रहे थे कि हमारी कान फटते थे। तो फ़लस्तीन के साथ उनके दिल धड़कते हैं। क्या कसूर है उनका? उन लोगों ने कोई माल लिया है, जायदाद ली है, जमीन लिया, क्या लिया इनसे? जो कुछ लिया है उन्होंने तो सिर्फ मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए। हजरत मैं 2 वीडियो आपको दिखाता हूँ। बरसती बारिश में उन्होंने ईद नमाज पढ़ी है गजा में इस दफा, बरसती बारिश में। और एक बच्ची की मैंने वीडियो देखी, वो ईद वाले दिन कह रही है हंस के कि मैं 6 पारे रोजाना पढ़ती हूँ कुरान। यार इतने के बावजूद भी उन लोगों ने ईमान पर खुद को मजबूत रखा है। जो बच्चे वहां यतीम हो गए हैं, मिस्कीन हो गए, उन्हें पता ही नहीं है मेरा बाप सफेद रंग का था, काले रंग का था, मेरी माँ कैसे थी, अब उनकी परवरिश कौन करेगा, वो कहाँ जाएंगे? मैंने तो सरकारी सतह पर यह रिक्वेस्ट की है कि हमें चाहिए हम उनकी औलादों को लें, यहाँ उन लोगों को जाकर दें
जो जिम्मेदार भी हों, उनकी केयर भी कर सके, और जिनके पास औलादें नहीं हैं या जिनके पास औलादें हैं उनको अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो वो लें। सबसे पहले मैं खुद को पेश करता हूँ, अगर मुझे जितनी मेरी वुसअत के मुताबिक है मुझे दे दिया जाए, मैं उनकी परवरिश करूँ, तो हमें उनकी गमखारी करनी चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। मुझे सब बड़े सारे लोग बोलते हैं, मतलब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इमोशनल भी हो गए हैं, ये बताएं कि हमने भी बैच लगाया हुआ है स्ट्राइक के लिए, लोगों ने भी झंडे लगाए हुए हैं, तो लोग कहते हैं स्ट्राइक से या बाइकाट से कुछ फायदा हमारा नहीं होता या उनका कोई नुकसान नहीं होता, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अब देखें ना, उसने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया मैकडोनल्ड ने कि हम उनसे अपने जो माहिदा किया वो तोड़ रहे हैं। ये हम नोटिफिकेशन पर मुतमईन नहीं है, लेकिन बाइकाट हुआ है। तो आपने कभी सुना था कि पेप्सी इसराइली प्रोडक्ट हो और वो कहे कि 6 पेप्सियां खरीद लो तो उम्रे का टोकन देंगे? अल्लाह, ये पहली दफा उम्रे का टोकन इस दफा रमजान इस दफा हो रहा है। तो इस तरह इन चीजों ने सारी तरतीबें बदली हैं। इन लोगों के दरवाजे खटखटाने के लिए जो है वो सिर्फ यही बाइकाट है, और ये बाइकाट उसामा भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पे यहूदियों के गढ़ में जाके उनके जो है ना खजूरों वगैरह का बाइकाट कराया और दरख्तों के काटने का हुक्म दिया। कुरान करीम में बनु कुरैज़ा के लिए मौजूद है, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह। ये आयात हमें बाइकाट का इशारा देती है। मेरी बच्ची पैदा हुई 6 दिन की थी, हमें डॉक्टर ने कहा कि वो खिला दें। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुसलमान हैं, ये आप रिकमेंड कर रहे हैं, मैंने वो नहीं लिया। बहुत अच्छी बीवी का आप दूध पिलाएंगी या हम इसको इसका मुतबादिल, जब तक नहीं मिलता मैं नहीं पिलाऊंगा। यार मैं छोटे बच्चे की वजह से फलस्तीनियों को कत्ल करवा दूं, है ना? हमारा मुल्क पाकिस्तान एक धमकी भी दे देना, पता नहीं कैसी धमकी देंगे। मैं अब कहूं तो लोग कहेंगे क्या हमें सजा इसी चीज की मिल रही है कि आपने फलस्तीन के नाम पर उठाया क्यों है? आज जो आईडी वाला फलस्तीन के हक में बात करते उसकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। इस तरह तरतीबें हैं, लेकिन फिर भी हमें गैरत करके उठना चाहिए। उम्मत उठी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात करके चलो इस मजमून को पूरा कर लेता हूं। मैंने एक वीडियो देखी, बज़ाहिर तो लगता है, अगर ज़ाहिरी तौर पे देखें ना, कि बदअखलाकी है और गैर संजीदगी है। KFC के सामने ठहर के नौजवान बैठे हैं, मेरे ख्याल में सिंध का वाक़या है। वो जो KFC का बर्गर खा के निकलते तो उन्हें कहते हैं शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, मजमा कह रहे हैं। तो लोगों ने लिखा संजीदगी नहीं है। तो मैंने कहा जो खा रहे हैं वो संजीदा है। तो अगर इस ट्रेंड को आम कर दिया जाए, जो एक मरतबा इसराइली प्रोडक्ट जिसके हाथ में हो उसको थप्पड़ न मारो, डंडा न मारो, सोटा न मारो, लेकिन 5 उंगलियां इकट्ठी करके ऐसे बंदा कहे ना मैं लाख दी लानत तेरे दे, समझ आ जाए उसको कि मैं क्या चीज खरीद रहा हूं। तो इस ट्रेंड को हमें, मैं आपकी मीडिया के जरिए भी साथियों से गुजारिश कर रहा हूं, अगर किसी के हाथ में इसराइली प्रोडक्ट देखें और उसको एक दफा समझाएं, वो न माने तो उसे 2 हाथ से अपना हक अदा करें। क़यामत में ये हाथ भी अल्लाह के रास्ते में इंशाल्लाह गवाही देंगे कि इन लोगों ने उसको पूरी इज्जत से नवाजा था। इंशाल्लाह चखे देना है। मुझे बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमेशा से माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत आपका नज़ारा होता है, लुक होता है, लेकिन आज आपके कंधे में सब्ज़ रुमाल, ये बड़ा अच्छा भी लग रहा है और डिसेंट भी लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये जरा बताएं। सबसे पहली बात, ये यमनी कलर का रुमाल है। अच्छा। और इस रुमाल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की अंदर सफाई में शामिल हुआ है। अल्लाह अकबर। आपने पूछ लिया तो अब दुनिया तक ये बात पहुंचेगी। कुछ लोग मुझे समझते हैं कि आप ये सब्ज़ रुमाल यहाँ क्यों रखते हैं, मैं तो इसकी पगड़ी भी पहनता हूँ। अच्छा। बाकायदा हज़रत, इसको बाकायदा वहीं भी इस्तेमाल हुआ है, खाने काबे पर भी इस्तेमाल हुआ है। हजर अस्वद का बोसा मैं तो नहीं ले पाया था, लेकिन ये लेकर आया है। और इसके साथ कई ताल्लुकात है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली पे लगे, रियाजुल जन्नह में रहा है। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह हमें कफन में भी वो कपड़ा अता फरमाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की सफाई वाला हो। मुझसे वादा किया वहाँ के एक शेख ने, जिनका अंदर तक रसाई है, वो इंशाल्लाह देंगे मुझे। तो शेख शाकिर दामत बरकातुहुल आलिया, पता नहीं 40-50 साल से वही हैं, उनके पास कई ज़ियारात है। वैसे तो दिया मुझे भाई असद मक्की साहब के भाई हैं, मौलाना असद साहब के भाई ताहिर अतर साहब, उन्होंने मुझे दिया है, लेकिन फिर इसकी फजीलतें आगे भी बढ़ी हैं, कई तरतीबों में साथ चला है। तो मेरी ज़िंदगी की कीमती मता में से एक चीज़ है। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मतलब ये बताएं कि आपका एक सफ़र गुजरा, अल्लाह ने आज बहुत इज़्ज़त दी, इल्म भी दिया, दलील के बादशाह भी हैं। मतलब शुरू वक्त में जब एक सफ़र स्टार्ट करता है, हर इंसान के एक इंस्पिरेशन होता है। हमारे फील्ड में हमारे बड़े सारे इंस्पिरेशन हैं, तो आपकी फील्ड में आपके इंस्पिरेशन कौन थे जिसको आप चाहते थे कि मैं इस तरह बनूँ, या उसको आपने कॉपी किया? ये एक सवाल एंड करते हैं बस। मेरे सामने बहुत से उलमाए कराम थे जिनको मैंने सुना, मैंने देखा, कुछ को सिर्फ सुना और अक्सर को देखा। हज़रत मौलाना हक नवाज़ जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त बयान फरमाने आए दरिया खान में, मैं हमशीरा के घर में था। मेरी इतनी उम्र थी कि बस मुझे वो प्रोग्राम याद है। ज़िंदगी में पहली बार इनको सुना,
बचपना था, उसके बाद मुतासर भी था और आज तक हूँ, उनके इखलास की बात है। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ उलमाए कराम में हज़रत मौलाना लुकमान अली पुरी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत सुना है, और मौलाना अब्दुल मजीद शाह नदीम रहमतुल्लाह अलैह को सुना है। मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक ताल्लुक़ रहा, हमने उनसे आयात सहाबा का इस्तिदलाल समझा। हज़रत मौलाना अली शर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़िया रहमान फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह, इनको सुना। फिर उसके बाद मेरे बचपने में एक वक्त आया, हमने उसामा बिन लादेन को सुना। फिर मुल्ला मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, इनको, और खुसूसन हज़रत मौलाना तारिक जमील दामत बरकातुहुल आलिया को, इनको पूरे मजबूए को सुनने के बाद एक मेरा माइंड बना था। सुभान अल्लाह। और जिस वक्त मैं इस तरफ इल्म दीन की तरफ आया था, ये वो वक्त था जब आपकी तरफ मेरे पफ होते थे और उस पफ को टेढ़ा कैसे रखना है जैसे आपने किया हुआ है, इस पर हमारी शिकाकाई और आंवले की मेहनतें लगती थी, और टखने से ऊपर शलवार रखना कभी सोचा नहीं था। इस तरह का लिबास जिंदगी भर नहीं सोचा था कि मौलवी हलवा पहनता है, ये हमारा दिमाग होता था। लेकिन या सनम कहते हुए मुंह से या समद निकला, कबूल हो गया। तो अल्लाह ताला लेकर आए। जब मैं गया ना, इस गुर्बत में गया था कि मेरे पास वापसी का किराया मुझे अमीन नहीं दिया था, लेकिन वहां हम गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ऐसे रास्ते आसान किए हैं। उस वक्त एक वक्त की रोटी खाने का वक्त नहीं होता था, और आज एक दिन में 4-4 दावतों कहते हैं भाई माजरत अभी फलां हम नहीं याद के पास है। तो बस अल्लाह करम करते हैं। हदीस से पाक में है कि मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन, जो बंदा किसी रास्ते में चले और इल्म दीन की तलाश के लिए चले, सहलल्लाहु तरीकन इलल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। तो हम इल्म के रास्ते पे तो चले हैं, अल्लाह जन्नत के रास्ते आसान फरमा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती आज़ाद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम ईद मिलने आए थे, छोटा सा मौजू था लेकिन बात निकल पड़ी तो हम फ़लस्तीन तक भी चले गए। अल्लाह मुझसे आपको जज़ा खैर दे और हमारे लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े लोगों ने हम पे ऑब्जेक्शन किया कि बैच लगा के घूम रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमें दिल पता है, दिल को मुतमईन है कि इसका बहुत फ़ायदा है। ये हजरत साइलेंट मैसेज है, खामोशी में आप पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमें किन के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेज़बान गुजार दें। देखते रहिए डेरा मीडिया। मुझसे जज़ाकमुल्लाह खैर।